हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग बताएंगे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एमआर और एसएसआर में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सामान्य ज्ञान से हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अग्निवीर, नेवी, एमआर और एसएसआर में आएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यूके, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के बीमार संविधान की, कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, अमेरिका के संविधान की। जर्मनी के बीमार संविधान के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा। कौन सा ऑप्शन सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ, अमेरिका। अमेरिका। ओके, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों, 24 भागों, 22 भागों और 25 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 20, भाग 4 और भाग 21। भाग 20। ओके, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? भाग 4, भाग 3, भाग 5 और भाग 6। भाग 4। ओके, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। भाग 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 के, भाग 14 के, भाग 22 और भाग 9 के। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? चतुर्थ भाग में, तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में और नवम भाग में। चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2, भाग 3 और भाग 5, भाग 6 और भाग 3। ओके, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 और 14। 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 6, 8, 9 और 12। ओके, 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 6, 10, 12 और 8। कुल 8 अनुसूचियां थीं। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा, 7वां, पहला और 9वां। पहला। ओके, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलो देखते हैं क्या है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 11वीं, 12वीं और 10वीं। 10वीं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वेरी ओके, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जरा भी ओके। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं, 13वीं, 10वीं और 15वीं? 12वीं ओके। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, शपथ ग्रहण से? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में और चतुर्थ अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे संबंध है? चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा ओके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची, तृतीय और द्वितीय? चतुर्थ अनुसूची ओके। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं? 8वीं ओके। किसी अधिनियम को संविधान की इस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची सही है ओके। किस राज्य के आरक्षक विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा? तमिलनाडु के। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियाँ हैं, 12वीं अनुसूचियाँ हैं, 10वीं अनुसूचियाँ और 11वीं अनुसूचियाँ? कौन सी अनुसूचियाँ हैं? 12वीं अनुसूचियाँ हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? 10वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं? 10वीं अनुसूची में। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? असम, मेघालय, मणिपुर? मणिपुर में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? दूसरी, तीसरी, चौथी और पहली? पहली ओके। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा और 42वें संशोधन द्वारा? प्रथम संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं ओके। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? 378 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और इनमें से कोई नहीं।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% एग्जाम में आ सकता है। आप लोग इसे याद कर लीजिए। ओके, लर्न कर लीजिए, लर्न क्वेश्चन ये वाला। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं हम लोग। 378, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। ओके, ये सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। ओके, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235। अनुच्छेद 12 से 35। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। ओके, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 फर्स्ट। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इसे याद करके लर्न करके अग्निवीर एयरफोर्स में जाइएगा। 100% एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 32। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 39। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 40। ओके, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर
वियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 61 ओके। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 63 ओके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 75 ओके। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 75 ओके। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 76 ओके। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 352 ओके। ऑप्शन नंबर ए सही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों के क्वेश्चन 100% याद कर लीजिएगा। 95% गारंटी के साथ यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 363 में है। अनुच्छेद 352 में है ओके। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 368 में। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 370। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 18 के। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 फर्स्ट, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ओके। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 341, 338 से 1682। 338 से ओके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 317, 315, 316, 318। 317 ओके। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए ओके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351।
अनुच्छेद 350 है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नब्बे % आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे याद कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में है। 172 अनुच्छेद, 176, 183 और 187। ओके, कौन से है? अनुच्छेद 176। ओके, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ओके, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे जो कि अग्निवीर एयरफोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।